तो देखिए, जैसा दुश्मन बच के आगे बढ़ेगा तो उस टाइम में दुश्मन को रोकने के लिए अलग अलग बैरियर्स होते हैं या ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए जाते थे। तो उस टाइम में दुश्मन लोग फास्ट मूवमेंट के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। विद इन टाइम में फोर्ट को जीतना है तो उस टाइम में घोड़े यहाँ पर चल नहीं सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर चिकने पत्थर का रास्ता होता था जो स्लिपरी स्टोन का होता था, ऊपर से नीचे तक होता था। उस टाइम में घोड़े फिसल कर गिर जाए तो उसी वक्त किले के सिपाही लोग पत्थर के जो बॉल होते थे ऊपर से लुढ़का दिए जाते थे। जैसा दुश्मन आगे बढ़ेगा पत्थर के बॉल ऑन द वे दुश्मन को लगेंगे, कुछ दुश्मन मारे जाएंगे। मतलब दुश्मन का मैन पावर कम करने के हिसाब से स्लिपरी स्टोन का रास्ता था। अभी आर्कोलॉजिकल सर्वे ने नया रास्ता बनाया है टूरिस्ट को वॉकिंग करने के लिए या फिर असेसिबल के लिए। अब यहाँ पर टेंपल होता था, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में इस टेंपल को मॉडिफाई करके रूम्स में कन्वर्ट किया गया। तो यहाँ पर 2 रूम बनाए गए, आगे की साइड में 2 रूम हैं। ये बीच में जो सीढ़ी दिख रहा है ये मंदिर में जाने के लिए था। प्लेटफॉर्म पे मंदिर होता था, कॉलम ऊपर होते थे, इसको नीचे एडजस्ट किया। ये छोटा वाला खंबा दिखता है, ये दीप स्तंभ टावर ऑफ लैंप है। इस पे स्टैंड होते थे दिया रखने के लिए, स्टैंड निकाले गए, सिर्फ कॉलम बचा है। मंदिर में जाने से पहले पाँव धोने के लिए अरेंजमेंट होता है, सीढ़ी वाला कुआं होता है जिसको बावली, बावड़ीज, स्टेप वेल ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पर स्टेप वेल बनाई हैं जो मंदिर में जाने से पहले पाँव धोने के लिए। अभी देखिए ये स्टेप वेल है जिसको सरस्वती स्टेप वेल नाम दिया गया है। तो ये वेल जो है उस टाइम में मंदिर में जाने के लिए पाँव धोने के लिए अरेंजमेंट होता था। और दूसरा चीज़ है कि जो यहाँ शहर होता था, शहर के लोग ये पानी इस्तेमाल के लिए, घर के इस्तेमाल के लिए होता था। तो अभी आर्कोलॉजिकल सर्वे ने इसको रिपेयरिंग किया, रिस्टोरेशन किया है। तो ब्लैक वाला जो स्टोन दिखता है अंदर में ये काले पत्थर का है, और नया वाला जो स्टोन है ये थोड़ा सा ग्रे कलर का या वाइट कलर का है। तो अभी देखिए उस टाइम में इसका लेवल बढ़ती थी या हाइट ऊपर होती थी, पानी के लेवल हाई होती थी। मगर अभी जो पुराना वाला जो सिस्टम था वो ब्रेक हो चुका है। उस टाइम में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे ऊपर से रास्ता स्लोप का है, वहाँ से कॉर्नर से पानी डाइवर्ट किया जाता था, वाटर ड्रेन के ज़रिए पानी यहाँ पर ऐड किया जाता था। अभी इसका आउटलेट यहाँ दीवार में दिखता है, उधर से देखने को मिलेगा। तो यहाँ से पानी आउटलेट दिख रहा है। तो यहाँ से पानी, बारिश का पानी इकट्ठा होता था और पानी का लेवल बढ़ाया जाता था। हाँ, यहाँ से पानी ऐड होता था। अभी आर्कोलॉजिकल सर्वे ने वो वाटर ड्रेन बंद हो गया है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ने नया रास्ता बनाया ना अभी टूरिस्ट के लिए, तो इसी तरह से पानी ऐड होकर इसकी लेवल बढ़ी जाती थी। अभी वो वहाँ पर जो आर्च दिख रहा है वहाँ पर मूर्ति होती थी। अभी ये मूर्ति आर्कोलॉजिकल सर्वे ने ओपन एयर म्यूज़ियम में शिफ्ट की है। तो दोनों तरफ से ये सीढ़ियाँ लगाई है अंदर जाके पाँव धोने के लिए। तो ये सीढ़ी वाला कुआं ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिलता है, जैसे नॉर्थ से साउथ में, ईस्ट से वेस्ट में। और सबसे ज़्यादा ये कुआं आपको ड्राई एरिया में देखने को मिलता है, जैसे गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सीढ़ी वाला कुआं आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर लोग रहते थे, शहर होता था। यहाँ पर जो दीवारें दिखती है ये हाउस के रूइंस है। सो आपने देखा होगा, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुना होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी किले में लाने के बाद यहाँ पर लोगों को बसाया था। तो यहाँ पर हायर क्लास के लोग रहते थे, उनके सेफ्टी के लिए जगह जगह पर ऐसे आर्चेस बनाए, ये निगरानी के लिए चेक पोस्ट बनाए। तो ऐसे 50 मीटर 100 मीटर के ऊपर में चेक पोस्ट बनाए हैं लोगों के सेफ्टी के लिए। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक वापस दिल्ली चला गया। दिल्ली जाने के बाद किला खाली हुआ। तो किले के बाहर के जो लोग होते थे, कॉमन लोग, जो पहली दीवार है, वहाँ से उन लोगों को यहाँ लाया गया, यहाँ बसाया गया। बाद में 1948 में इन लोगों को किले के बाहर नया जगह दिए, दौलताबाद विलेज बनाया गया, बसाया गया। तो अभी किला जो है खाली है, सिर्फ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका देख रेख करता है। तो यहाँ पर जो मकान की दीवारें जो दिखती है ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ने कहीं पर रिस्टोर करके रखा है, ये लोगों को रिसर्च करने के लिए या जानने के लिए। अभी किला काफ़ी बड़ा है, इसलिए चाहिए पानी की अवेलेबिलिटी के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने बड़ा सा वाटर स्टोरेज बनाया था, जो हम आगे देखेंगे। टैंक को जो है हाथी हाउस ऐसा नाम दिया गया है, इसका साइज़ बड़ा होने की वजह से। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से कैपिटल फोर्ट में शिफ्ट करने के बाद इस फोर्ट का पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ था। पॉपुलेशन के रेशो के हिसाब से साइज़ बड़ा होना चाहिए, इसलिए बड़ा बनाया गया। बड़ा होने की वजह से हाथी हाउस इसको नाम दिया है। इसको जो पानी लाया गया किले के बाहर से, जो किले के बाहर जो पहाड़ियाँ दिखती है, पहाड़ियों के नीचे में तालाब बनाया गया, लेक है, वहाँ से
मिट्टी का पाइपलाइन ज़मीन के नीचे से कनेक्टेड किया गया। वो जगह हाई, ये जगह लो है। जब पानी ऊपर से नीचे आएगा प्रेशर ज़्यादा होगा, और पाइप उस टाइम में प्रेशर कम ज़्यादा करने के लिए पंप नहीं था, पावर नहीं था। तो इंजीनियर आर्किटेक्ट लोगों ने एक सिंपल थ्योरी का यूज़ किया, ग्रेविटेशन फोर्स थ्योरी। इसी के बेस पर जगह जगह पर वाटर टावर्स बना है। इस टावर में एक इनले पाइप होता था, दूसरा आउटले पाइप। तो एक जगह से पानी दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा। टावर्स में पानी का फोर्स कम ज़्यादा होकर पानी सिस्टमेटिक आता था। अभी नीचे से पाइपलाइन टूट चुका है, इसलिए पानी नहीं आता है। मगर आज भी टावर्स देखने को मिलते हैं। जो गार्डन में पत्थर का चबूतरा दिखता है यहाँ पर, इसमें जब पानी ऊपर आएगा वहाँ स्टोर होगा डग में। दूसरे कनेक्शन से पानी नीचे उतर कर आगे बढ़कर पानी यहाँ पर स्टोर होता था, यहाँ से पानी टैंक में जाता था। ये जो सिस्टम है सबसे पुराना वाला है। ये पहले रोमन लोगों के पास था, इसको इंग्लिश में नाम दिया एक्वाडक्ट। बाद में ईरानी लोगों ने सीखा है, ईरानी लोगों ने नाम रखा है साइफन या साइफनिंग। वहाँ से अफ़गानिस्तान के रास्ते भारत में आए। तो भारत के बहुत से किलों में, शहरों में मिट्टी का पाइपलाइन देखने को मिलता है, टेराकोटा पाइप्स। और इसी के ज़रिए से पानी एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता था। तो सर मिट्टी के पाइप बनाते कैसे थे, मतलब वो क्या टेक्नोलॉजी थी उनके? हाँ, तो मिट्टी का पाइपलाइन उस टाइम में देखिए, जैसे जो घड़े बनाने वाले लोग होते हैं उसी तरह से उसको बनाया जाता था। उसको सुखाकर भट्टी में पकाया जाता था, और पकाने के बाद में उसको जॉइंट किया जाता था लाइम से। अच्छा। लाइम से जॉइंट करके उसको आगे बढ़ाया जाता था, पाइप को एक्सटेंड किया जाता था जी, एक से दूसरा जी हाँ। तो इसी तरह कनेक्टेड होता था। और जो भी पाइप का जो गोल शेप वैसा नहीं होता था, हाफ शेप होता था पाइप का। और उसको दो हाफ को जब आप जॉइंट करेंगे तो वो सर्कल होता है। तो उसी तरह से वो सर्कल पाइप बनाया जाता था। एक एक दो फीट के पाइप बनते थे, और दूसरे को जॉइंट करके लाइम से उसको आगे बढ़ाया जाता था। तो देखिए